स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और अप्लाइड जूलॉजी की यूनिट हमने स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर करे हैं। प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे पेस्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, दो पेस्ट के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। यहाँ पर पार्ट 1 है अभी वीडियो का, मतलब इस क्लास में हम एक ही पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रूट्स के पेस्ट के बारे में यहाँ पर अभी बात हो रही है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पैपिलियो डेमोलियस के बारे में। दिस इज द पेस्ट ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट्स का ये पेस्ट है। लाइम बटरफ्लाई भी इसको हम कहते हैं कॉमनली। ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा इसको। मैं आगे फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ इस इंसेक्ट के बारे में, इस पेस्ट के बारे में। देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सबसे ज्यादा एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। ठीक है, इसका होस्ट प्लांट क्या है, कौन सा प्लांट पे ये होस्ट करता है? ये पेस्ट जो होता है सिट्रस प्लांट है इसका होस्ट। ठीक है, जनरल अपीयरेंस कैसा है इसका पेस्ट का? ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह दिखता है। लार्ज साइज का होता है, 2.8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 9.4 सेंटीमीटर इसके विंग एक्सपेंस हैं। ठीक है, विंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डल कलर के होते हैं और उनके ऊपर येलो मार्किंग होती है। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री कैसी है इसकी? देखो पूरे साल ये एक्टिव रहता है, थ्रू आउट द ईयर ये इंसेक्ट जो है एक्टिव रहता है प्लेन्स में। लेकिन हिल्स की अगर हम बात करें तो विंटर्स में वहां पे क्या होता है, ये प्यूपिल स्टेज में लिबरेट होता है। ठीक है, उससे पहले ये डोरमेंट स्टेज में रहता है। जब ये प्यूपिल स्टेज में आता है तब जाके ये लिबरेट होता है। फीमेल बटरफ्लाईज जो होती हैं वो 75 से लेकर 200 एग्स तक ले करती हैं। 2 to 5 डेज में ले करती हैं अपनी, जो उनका लाइफ स्पैन है उसके 2 to 5 डेज में वो इतने एग्स रिलीज करती हैं, इतने एग्स ले करती हैं लीफ सरफेस के ऊपर। अब क्या होता है, 2 to 4 डेज तक तो उन एग्स का इंक्यूबेशन पीरियड ही चलता है समर्स में, और 5 to 8 डेज तक का इंक्यूबेशन पीरियड चलता है विंटर्स में। एक बार इंक्यूबेशन हो जाए उसके बाद क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड निकल जाए तो एग्स की हैचिंग हो जाती है, और हैच होने के बाद ब्राउन कलर के कैटरपिलर्स उसमें से निकलते हैं और उन कैटरपिलर्स की बॉडी के ऊपर व्हाइट कलर की मार्किंग्स होती हैं। ठीक है, अब जो यंग कैटरपिलर होते हैं वो कैसे इमर्ज आउट होते हैं, कैसे बाहर आते हैं? एग सेल के अंदर होल कर देते हैं, वैसे उसके बाद वो वहां से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो कैटरपिलर क्या करते हैं, जो सिट्रस प्लांट है उसकी यंग लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, उसके ऊपर मतलब वहां पे वो खाना खाते हैं, समझ लीजिए वहां पे वो फीड करते हैं। अब जो कैटरपिलर की स्टेज है वो कब तक चलती है? अगर समर सीजन है तो 2 वीक्स तक चलेगी, अगर विंटर सीजन है तो 4 वीक्स तक चलती है, क्योंकि उस टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते। अब उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद आती है प्यूपिल स्टेज। ठीक है, लीफ और ट्विग्स पे ही होते हैं वो प्यूपिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्यूपिल स्टेज कब तक की होती है? 8 to 9 डेज तक की होती है समर्स में, और 9 to 11 डेज होती है विंटर्स में। उसके बाद उसमें से बटरफ्लाई इमर्ज आउट होगी। बटरफ्लाई जो इमर्ज होती है वो सिर्फ मॉर्निंग आवर में होती है। मेल बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन यहाँ पे छोटा होता है, 4 डेज का होता है, और फीमेल जो बटरफ्लाई है उसका लाइफ स्पैन 7 डेज का होता है। डैमेज क्या कॉज करते हैं? देखो जो पेस्ट होता है वो क्या करता है, फ्रेश लीफ के ऊपर फीड करेगा, और जो टर्मिनल शूट्स होती हैं, ऊपर की जो ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर फीड करता है। और वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अगर लार्वा और कैटरपिलर अटैक करेगा, फुल ग्रोन लार्वा और कैटरपिलर अगर अटैक करता है तो क्या होता है, वो जो प्लांट है उसमें से कंप्लीट डीफॉलिएशन, सारी की सारी लीव्स गिर जाती हैं, और फिर क्या होता है, फ्रूट्स भी नहीं बियर कर पाता वो प्लांट। ठीक है, तो ये मेन जो है उसका डैमेज है। अब इसको कैसे प्रिवेंट और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? या तो ये कर लो कि हैंड, जो कैटरपिलर है, जो प्यूपा है, तो उसको हैंड पिक एंड किल्ड, हाथ से उठाओ और फिर उसको किल कर दो। या फिर दूसरा ये है कि 0.05% मैलेथियन को स्प्रे करो। ये बहुत इफेक्टिव होता है इस पेस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये मैलेथियन क्या है, एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है, तो इसकी स्प्रे करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये मैलेथियन जो है मैमल्स के लिए थोड़ा सा कम हार्मफुल होता है, मतलब कि इतना ज्यादा हार्म नहीं करता, तो इसलिए इसको स्प्रे करते हैं।
इस तरीके से उसको प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको बता दिया इस पेस्ट के बारे में कि ये क्या है, इसकी लाइफ साइकिल है और क्या ये डैमेज कॉज कर रहा है, किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इसका होस्ट प्लांट है, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। नोट्स ईजी इसमें जो है इनफ है, आप इसको कॉपी डाउन कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी पेस्ट ऑफ फ्रूट्स की चल रहा है, तो पेस्ट ऑफ फ्रूट्स में हम एक और पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक आप इसको कॉपी डाउन कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।